I'm Geeta Verma and welcome to our channel Yourpedia Job Updates and Preparation. अप्लाई किया क्या कि इस सीरीज़ में यू ऑल आर वेलकम। जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मैं उन व्यूअर्स को बताना चाहूँगी एवरी सैटरडे 7 PM पर योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन के इस प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कस करते हैं अपकमिंग वीक में जो डेडलाइंस हैं वैकेंसीज की, जॉब्स की, उनके बारे में। देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट्स को पता होता है, कैंडिडेट्स को पता होता है कि कोई वैकेंसी आउट हुई है, लेकिन उसकी जो डेडलाइन है वो मिस हो जाती है। तो उसी चीज़ को कवर करने के लिए, उसी के सोल्यूशन के लिए हमने लॉन्च की है अप्लाई किया क्या की सीरीज़। एवरी सैटरडे 7 PM पर हम डिस्कस करते हैं अप्लाई किया क्या की सीरीज़ में अपकमिंग वीक्स की डेडलाइंस। अपकमिंग वीक की डेडलाइंस मतलब यानी मंडे से लेकर संडे के बीच में कौन कौन सी डेडलाइंस आ रही हैं उसके बारे में डिस्कस पहले ही कर लेते हैं सैटरडे को 7 PM पर, ताकि आप टाइमली अप्लाई कर सकें उन पोजीशंस के लिए। प्लस यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को एवरी संडे 7 PM पर। अगर वीडियोस नहीं देखी है अब तक तो ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा एंड यस इन्हीं वीडियोस के लिए, इन्हीं सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन को। टेलीग्राम पर मैं प्रॉपर PDF शेयर करती हूँ ताकि लिंक्स प्रोवाइड हो जाए स्टूडेंट्स को। इवन जो अप्लाई किया क्या कि सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले वैकेंसीज़ के बारे में वो सभी जो इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी, तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ एंड यस और भी बहुत सारी वैकेंसीज जो आउट होती हैं, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, हर एक डिसिप्लिन की वैकेंसीज को कवर किया जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंजीनियरिंग की वैकेंसीज ही कवर की जाएंगी, चाहे आपने BSc की है, MBA की है, CA की है, कॉमर्स बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज़ से हो, मास्टर्स की है, हर एक डिसिप्लिन की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उसे कवर किया जाएगा। अप्लाई किया क्या कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 15 वैकेंसीज जो कि आउट की गई हैं और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से हो आप अप्लाई कर सकते हो इन पोजीशंस के लिए। तो फर्स्टली मैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात करना चाहूँगी। जो फर्स्ट वैकेंसी है असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक की तरफ से ये आउट हुई है। देखिए असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, बैंक में जॉब निकली है। हो सकता है लगे किसी को कि कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी डिसिप्लिन से हैं इन 120 वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आ चुकी है 13 फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के रिलेटेड प्रिपेयर करना है। योरपीडिया एजुकेशन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया, चाहे वो बैंक की जॉब हो, टीचिंग की हो, किसी कंपनी की वैकेंसी हो या फिर कोई भी जॉब हो, उसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया है स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने विद योरपीडिया एजुकेशन। आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, मॉक इंटरव्यूज देखेंगे, स्नैप इंटरव्यूज देखेंगे। अब ये क्या है, स्नैप इंटरव्यूज में प्रॉपरली स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं हर एक क्वेश्चंस को। मॉक इंटरव्यूज में प्रॉपरली एक पैनल होता है जो आपके साथ इंटरव्यू लेता है ताकि आपको पता चल सके कि आपका एक्चुअल इंटरव्यू कैसे होने वाला है। टेक्निकल मेंटर्स होते हैं जो आपकी फील्ड से होते हैं, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, मैं सभी फील्ड्स के लिए बोलना चाहूँगी, चाहे आप साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो, कम एंड टेक द सर्विसेज फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब करना क्या है, फिल आउट करना है इंक्वायरी फॉर्म। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंक्वायरी फॉर्म मिल जाएगा, आपको बस फिल करना है ताकि आपको कॉल आ सके। तो कोई भी वैकेंसी है, इंटरव्यू बेस्ट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसके बिहाफ पर सिलेक्शन होता है, तो इंटरव्यू के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है एंड यू कैन टेक द सर्विसेज फ्रॉम योरपीडिया। क्या डिटेल्स है सर्विसेज की वो भी मैं ब्रीफ में क्लियर करना चाहूँगी। प्रॉपर स्नैप इंटरव्यूज स्टूडेंट्स लगाते हैं, प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज लगाते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। सपोज करो बैंक की जॉब है, अब असिस्टेंट की जॉब ही है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है आपको, प्रॉपर टेक्निकल मेंटर्स दिए जाएंगे एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से ताकि वो आपकी हेल्प कर सके टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। अभी REC की जो वैकेंसीज आउट हुई थी उसके लिए स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू के लिए फॉर्म फिल किया, अप्लाई किया एंड दे आर टेकिंग द सर्विसेज। इवन सिर्फ ये एक ही नहीं, मल्टीपल वैकेंसीज होती हैं, चाहे टीचिंग हो, बैंक जॉब्स हो, कंपनी में कोई वैकेंसीज हो, इंजीनियरिंग की कोई वैकेंसीज हो या फिर कोई साइंटिस्ट की वैकेंसीज हो, सभी के लिए स्टूडेंट्स लेते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो आप भी ले सकते हैं, फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है एंड येस यू कैन टेक द सर्विसेज फ्रॉम योरपीडिया एजुकेशन। तो यहाँ पर रिटन एग्जाम इंटरव्यू के बिहाफ पर सिलेक्शन होगा। आप एक कमेंट आया था कि प्लीज मेंशन एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी भी मैंने इस बार मेंशन की है। इनकेस अगर आपकी कोई और सजेशन है वीडियोस को लेकर आप कमेंट करके बता सकते हैं, ज़रूर उनको डेफिनेटली फॉलो किया जाएगा फॉर योर कन्वीनियंस। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर टोटली मेंशन है। अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स जो डिफरेंट डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं। 13 फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए इन पोजिशन के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ये भी बैंक की जॉब आउट की गई है। सेंट बैंक होम
फिनेंस लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज है, 1 पोस्ट है, सैलरी नेगोशिएबल रहेगी यहाँ पर इस पोजीशन के लिए एंड यस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएशन की है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, 14 फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए, ऑफलाइन अप्लाई करना होगा और क्या है सिर्फ इंटरव्यू के बिहार पर सिलेक्शन हो रही है। अब आप कंसीडर कर सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर रही है फॉर अ करेंट पोजीशन जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सब चीज़ें यहाँ पर जज होंगी डेफिनेटली। तो उसी के लिए योरपीडिया एजुकेशन है, यू कैन टेक सर्विसेज फॉर दैट कम्प्लीटली। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ज़रूर मैं शेयर ज़रूर करूँगी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन आप देख सकते हैं सेंट बैंक की तरफ से 1 वैकेंसी है, 14 फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट की वैकेंसी है, NIACL की तरफ से 300 वैकेंसीज आउट की गई हैं एंड येस यहाँ पर लास्ट डेट आ चुकी है। अपकमिंग वीक में अप्लाई कर दीजिए इस पोजीशन के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, प्रॉपर यहाँ पर एग्जामिनेशन, रीजनल टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर रहेगा। फुल नोटिफिकेशन को गो थ्रू करना है, हमारे चैनल पर कंप्लीट वीडियो प्रोवाइडेड है, गो थ्रू कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से साइंटिस्ट की स्पेशलिस्ट ग्रेड की वैकेंसीज हैं, 69 पोजीशंस हैं एंड यस किसी भी डिसिप्लिन से हैं अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बिहार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो राइट्स की तरफ से 16 वैकेंसीज हैं, डिज़ाइन इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, 55 यहाँ पर एज लिमिट है। एज लिमिट मैंने जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेंशन की है यहाँ पर, लेकिन यस नोटिफिकेशन को फुल गो थ्रू करेंगे तो आपको जो रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइडेड है, वो आपको पता चल जाएंगी। यहाँ पर इंजीनियरिंग डोमेन से अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के बिहाफ पर सिलेक्शन है इन 16 वैकेंसीज के लिए। नेक्स्ट बात करें तो नालको की तरफ से वैकेंसीज है, फोरमैन की वैकेंसीज 42 वैकेंसीज आउट की गई हैं, 18 फरवरी लास्ट डेट आ चुकी है। अपकमिंग वीक में कर दीजिए अप्लाई अगर अभी तक भी अप्लाई आपने नहीं किया है। नेक्स्ट पोजीशन की बात करूँ तो NRSC की तरफ से साइंटिस्ट की वैकेंसीज हैं, 41 पोजीशंस और आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 12 फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आउट हुई वैकेंसीज एंड यहाँ पर 90 वैकेंसीज, 80,000 रुपीज़ तक की सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। सभी डिटेल्स प्रोवाइडेड है, अब क्या करना है, अप्लाई करना है। डिटेल्स देखिए प्रोवाइड की जाएंगी सारी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है वो ये है कि गो थ्रू करना कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या आपने उनके लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट पोजीशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर इसरो की तरफ से टेक्नीशियन की, टेक्निकल असिस्टेंट की 224 वैकेंसीज आउट की गई हैं, इवन और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अब करना क्या है, नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली गो थ्रू करना है आपको एंड अप्लाई करना है इन पोजीशंस के लिए। देखिए काफ़ी क्राइटेरिया होता है, ठीक है, हर एक नोटिफिकेशन में काफ़ी क्राइटेरिया होता है, वैकेंसीज का एक क्राइटेरिया होता है, तो उसे ज़रूर गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू डिसाइड कि आपको अप्लाई करना है नहीं करना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रेशर्स के लिए है, क्या परमानेंट वैकेंसी है? परमानेंट है, फ्रेशर्स के लिए है, नोटिफिकेशन को गो थ्रू करना होगा। और एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर कर दूं, बहुत सारी नोटिफिकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें मेंशन ही नहीं किया होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट है। कुछ वैकेंसीज होती हैं परमानेंट मेंशन किया होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देती कॉन्ट्रैक्चुअल या परमानेंट पे। मैं मेनली स्ट्रेस देती हूँ कि वैकेंसी है, जॉब है, आउट है, एक्सपीरियंस गेन करना है, कर दीजिए अप्लाई। परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल देखिए दोनों ही चीज़ें, दोनों टाइप की वैकेंसीज ही आपके यहाँ पे CV में ऐड ऑन होने वाली है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वर्क, और वर्क एक्सपीरियंस होना आपको किसी भी लेवल की जॉब तक पहुंचा सकता है। बस आपको करना क्या है, आपको वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। इवन अप्रेंटिसशिप जैसी अपॉर्चुनिटी भी छोटी नहीं है इन फ्रंट ऑफ परमानेंट वैकेंसी, अगर वो वैकेंसी वैसी है जैसी आपको जॉब चाहिए। इसलिए मैं स्ट्रेस थोड़ा कम देती हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल या परमानेंट पे। लेकिन येस फ्रेशर्स कर सकते हैं अप्लाई एंड या फिर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा फुल नोटिफिकेशन को। अगर कोई वैकेंसी ऐसी निकली जिसमें सिर्फ एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स नहीं कर सकते, एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा कि वहाँ पर किस टाइप का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए जॉब नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं स्ट्रेस देती हूँ हर बार। इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। याद रखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, इन्हें ही हमेशा गो थ्रू कीजिएगा। और जो हम शेयर करते हैं यहाँ पर आप वीडियोस में देखते हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस ही होती हैं। इवन मैं खुद चेक करके ही यहाँ पर लिंक्स प्रोवाइड करती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप अप्लाई कर सकें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। बहुत सारी फेक वैकेंसीज भी निकलती हैं, उनसे थोड़ा अवेयर रहिएगा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसरो की वैकेंसीज के लिए।
नेक्स्ट बात करूं तो नेशनल इंस्टीट्यूट पुणे की तरफ से ये वैकेंसीज हैं एंड ये जो वैकेंसीज हैं आउट हुई हैं 39 वैकेंसीज है, चाहे क्लर्क की हो, अकाउंटेंट की वैकेंसीज हो, मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं जिसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट डेट आ चुकी है 18 फरवरी को। अप्लाई कर दीजिए इन पोजीशंस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोई भी डिसिप्लिन में है कर सकते हैं अप्लाई। एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से पीजीटी टीचर्स की वैकेंसीज है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं। HCIL की तरफ से आउट हुई वैकेंसीज के लिए कर सकते हैं अप्लाई। 100 वैकेंसीज को आउट किया गया है। 1,40,000 तक का जो पे स्केल है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पर फिजिकल इंटरव्यू रहेगा, लेकिन फिजिकल इंटरव्यू से पहले आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी है। जैसे ही नोटिफिकेशन में चीज़ मेंशन की मैंने एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर ऑनलाइन इंटरव्यू का फर्स्ट फेज होगा, फिर उसके बाद ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इन पोजीशंस के लिए। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस है, कर सकते हैं अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट बात करूँ तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से सर्जन की, लैब अटेंडेंट की, मेडिकल ऑफिसर्स की मल्टीपल वैकेंसीज आउट की गई हैं। 140 वैकेंसीज हैं, कर दीजिए अप्लाई। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे 15 फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इंडिया पोस्ट सर्कल की तरफ से 78 वैकेंसीज, 27 ईयर्स तक की एज लिमिट। मैं एक चीज़ और स्ट्रेस देना चाहूँगी, जहाँ पर आपको यंग एज दिख जाए ना अंडर 30, तो समझ लीजिए वहाँ पर कहीं ना कहीं कम एक्सपीरियंस या फिर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोजीशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू कीजिएगा, नोटिफिकेशन को गो थ्रू कीजिएगा। हर एक डिटेल मैं प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में। बने रहिए वहाँ पर क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शेयर होने वाली है आपके लिए। तो 6 फरवरी तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। बाय पोस्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो NHAI की तरफ से ये वैकेंसीज आउट की गई हैं। 60 वैकेंसीज हैं। इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जाम होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, उसके बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए कोई भी वैकेंसी है, रिटन एग्जाम है, इंटरव्यू है, कंटैक्ट कर सकते हैं योरपीडी एजुकेशन को फॉर द सेम। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन होना, नोटिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन होना। नोटिफाई कर दिया गया है, अब मेन चीज़ है सिलेक्शन और वो डिपेंड करती है सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो इंटरव्यूज़ के लिए, रिटन एग्जाम के लिए कहीं कोई भी वैकेंसी है कंटैक्ट कर सकते हैं योरपीडी एजुकेशन को फॉर द सेम। और इस वैकेंसी के लिए याद रखिए 15 फरवरी लास्ट डेट है। नेक्स्ट बात करें तो NPCIL की तरफ से 107 वैकेंसीज हैं। 25 ईयर्स तक की अपर एज लिमिट, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे, रिटन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे रहेगा फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर। अप्लाई कर सकते हैं टिल 14 फरवरी। सो ये बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अब जो ये डिटेल्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर ज्वाइन नहीं किया है, डिटेल्स प्रोवाइडेड है टेलीग्राम की, व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल योरपीडी जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन को, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर शेयर की जाती है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हो, अप्लाई किया गया की सीरीज़ हो, मल्टीपल वैकेंसीज हो, हम हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बने रहिए, आपको हर एक जॉब नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई भी सजेशन है वीडियो के कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि ये फीडबैक है, ये सजेशन है, उस पर डेफिनेटली काम किया जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज। एंड यस, टेलीग्राम को फॉलो कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कीजिएगा, और इनकेस कोई सजेशन है वो दिएगा। एंड इनकेस अगर कोई सजेशन है वो आप दे सकते हैं। रिटन एग्जाम के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है, फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। थैंक यू।